ये क्या है बच्चों, सेंटर O है। टोटल लेंथ बताओ इसकी मेरे को 12, बीच में ये लेंथ कितनी हो जाएगी L, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक इमेजनरी बनाएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दिया था AB, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम क्या दिया था मैंने, MN। क्या नाम दिया था, MN, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखना इसी चीज़ को, सर इस साइड लगने वाला फोर्स QE, लेकिन डायरेक्शन ये होगी बिकॉज सर नेगेटिव जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किधर जाएगा, ये गधा किधर जाएगा, अपोजिट साइड में, और पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये फोर्स लगेगा। क्लियर हो गया चित्र में, अब कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या फाइंड आउट करना है वो देखना। सर टॉर्क टोटल कितना होगा, तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। सर ट्रेंगल ABO के अंदर हमारे को टॉर्क 1 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है हमारे पास, QE, कितना है QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए यहाँ पे क्या है, AB, कितना है AB। कैसे निकालेंगे, ट्रेंगल के अंदर साइन थीटा कितना बता दो जल्दी से। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर दे रखा है AB, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है L, तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L साइन थीटा। कितनी आ जाएगी, L साइन थीटा। और सर हाथों हाथ यहाँ पे और एक चीज़ निकाल लो आप, यहाँ पे इसको देख लो, टॉर्क 1 इज इक्वल टू QE L साइन थीटा। टॉर्क 1 लेके तैयार, मतलब क्लियर है अपने पास। अब देखो टॉर्क 2 के लिए कौन सा ट्रेंगल देखने वाले हैं हम लोग, बताओ जल्दी से। MNO के अंदर हम देखेंगे तो क्या फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगाओ सर, टॉर्क 2 इक्वल टू फोर्स इंटू कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ तक ठीक है। टॉर्क 2 इक्वल टू QE, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बताओ जल्दी से, MN। क्या होगी, MN। और MN निकालने के लिए फिर से मेरे को इस ट्रेंगल के अंदर देखना पड़ेगा क्या, साइन थीटा। साइन थीटा देखूंगा तो वही वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, MN अपॉन L। और यहाँ से MN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L साइन थीटा। कितनी आ जाएगी, L साइन थीटा। तो टॉर्क 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE L साइन थीटा। क्या यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल सर। आगे टॉर्क इक्वल टू टॉर्क 1 तो कितना हो जाएगा, QE L साइन थीटा प्लस QE L साइन थीटा। दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 2QE L साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा जमा के लिखो तो कैसा हो जाएगा, इसमें जमा के लिखने का मतलब फॉर्मूला कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर, Q इंटू 2L और E साइन थीटा। Q इंटू 2L या फिर 2A जो होता है वो क्या होता है, डायपोल मोमेंट P। क्या होता है, डायपोल मोमेंट P साइन थीटा। बस ये आपका चमचमाता हुआ फॉर्मूला तैयार है सर। साइन थीटा को अगर अपन वेक्टर फॉर्म वाले में लिखें तो टॉर्क P क्रॉस E। क्या लिखेंगे, P क्रॉस E। और थोड़ा सा दो स्पेशल केस देख लो। एक केस ऐसा होगा जिसमें थीटा की वैल्यू आप 0 कर दो और थीटा की वैल्यू कितनी कर दो, 180 कर दो। 180 कर दोगे तो सर टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 0। तो ये पूरा ओवरऑल वैल्यू टॉर्क की कितनी आ जाएगी, 0। टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और सर एक और चीज़, ये मिनिमम होगा दोनों कंडीशन में। और केस नंबर कौन सा, जिसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू अगर आप लगाएं तो क्या आएगा, PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, PE। और ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब सर P की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, E की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। इस वाली कंडीशन में टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये आपकी कैलकुलेशन समझ में आई आप लोगों को, लिख लो अब रफली फटाफट जैसे मैंने लिखी है।